पाकिस्तान के झंडे का समर्थन करने वाले ये लोग हैं कौन? क्या इनसे सवाल पूछना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? हम स्टूडियो में खड़े होकर इन पर सवाल पूछते रहें, क्या इससे काम पूरा हो जाएगा? हम आपसे फिर से कह रहे हैं, अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो इनसे सवाल पूछना आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर इनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो ये संक्रमित पाकिस्तान प्रेमी गैंग पूरे देश में संक्रमण फैला देगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई राज्यों में हुई हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा, अब पश्चिम बंगाल से आपको पाकिस्तानी प्रेमी गैंग की करतूत का प्रमाण देते हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडों को सड़कों पर चिपका दिया। लेकिन कुछ पाकिस्तानी प्रेमियों को यह बात नागवार गुजरी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडों को उठाकर इन लोगों ने प्रदर्शनकारियों से अभद्रता की। बाद में पहलगाम आतंकी हमले से नाराज लोगों ने इन पाकिस्तान प्रेमियों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया, इनकी गिरफ्तारी की मांग की। इसके बावजूद इन पाकिस्तानी प्रेमियों पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। कभी कभी सोचकर दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। पाकिस्तान प्रेमियों पर महाराष्ट्र में एक्शन हुआ तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हुआ? भारत के ज्यादातर लोग अब पाकिस्तान प्रेमियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, लेकिन यह बात हिंदुस्तान में कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आ रही। ये सड़क पर भी एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर भी। इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम हाई लेवल पर पहुंच चुका है। ग्रेटर नोएडा में पहलगाम हमले के बाद एक युवक ने पाकिस्तान के समर्थन वाली पोस्ट डाल दी। इस पोस्ट में पाकिस्तान के समर्थन वाले नारे भी लिखे हुए थे। इस पाकिस्तान प्रेमी का नाम मोनीश अली है, लेकिन यह मामला उत्तर प्रदेश का था, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, पुलिस एक्शन में आ गई, जिसके बाद इस मोनीश अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोगों पर आखिरकार जो कार्रवाई होती है उसका डर इनके अंदर क्यों नहीं होता? ये किस मिट्टी के बने हुए? कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी पाकिस्तानी प्रेमी और पाकिस्तान से प्रेम दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को कल सूरजपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सैलून में वो व्यक्ति काम करता था। मूल रूप से वो रामपुर का रहने वाला है, मोहसिन अली उसका नाम था, और इस सैलून में वो काम करता था। उसके द्वारा पाकिस्तान को लेकर के एक पोस्ट की गई है, पाकिस्तान जिंदाबाद उसके द्वारा लिखा गया। मैं खुद मुस्लिम हूँ जी, मेरा नाम समीर खान है, और जो भी लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें चुन चुन के जेल में डाला जाए सीधा। भारत में रह रहे हैं, भारत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, इनको सीधा अपना गोली मारो और कुछ नहीं इनके पास। सख्त से सख्त कार्रवाई जो पुलिस कर सकती है, या तो वहाँ वापस भेज दो, जहाँ के नारे लगा रहे उसको वहीं भेजो। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी एक पाकिस्तान प्रेमी ने सारी हदों को पार कर दिया। इस शख्स का नाम जैद अकरम है। इसने पाकिस्तान के साथ समर्थन दिखाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। दुश्मन देश के झंडे के साथ अपनी प्रोफाइल फोटो लगा दी, ताकि सबको पता चल जाए कि वो किसके साथ है। जैसे ही फोटो वायरल हुई, लोगों ने इस शख्स की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। नाराज लोगों ने सड़कें जाम कर दी। अब पुलिस ने मोहम्मद जैद अकरम को गिरफ्तार कर लिया है। पहलगाम अटैक के बाद जब सारा देश पाकिस्तान से अपनी नफरत दिखा रहा है, ये पाकिस्तान प्रेमी दुश्मन से मोहब्बतें दिखा रहे हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं, ऐसे लोगों के पासपोर्ट पर पाकिस्तान का वीजा लगाकर इन्हें भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इनकी जगह भारत की जेल नहीं, भारत में इन पर मुकदमा चलाकर मामला दर्ज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान के झंडे से प्रेम करने वाले तमाम लोगों को उसी मुल्क में भेजा जाना चाहिए जिसके झंडे की तस्वीर इनके दिलों में बसती है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद पाकिस्तान प्रेमी गैंग को ऊर्जा कहां से मिल रही है, इसका जवाब भी अब हम आपको दे देते हैं। देश में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें शायद पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवारों का दर्द नहीं दिख रहा है, तभी तो पाकिस्तान से बदला लेने के बजाय ये पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए, कई तो ये भी कह रहे हैं कि आतंकी धर्म पूछकर मार ही नहीं सकते, इनके पास इतना वक्त नहीं होता है। ऐसे नेताओं का क्या किया जाए? पहले इनके बयान सुनिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, बातचीत जो है, बातचीत से मसले का हल होगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अगर हमने कड़ा रुख इख्तियार किया, अगर पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि पहलगाम अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है। मकान ढाने से कुछ नहीं होगा। बंदा अपने घर से बगावत करता है, मुल्क से बगावत करता है, तो उसमें वालिदैन का कसूर नहीं है। जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी ये सरकार का फेलियर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा,
अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? पूरे पाकिस्तान को तो नहीं दोषी मानते, पानी का तो वो नहीं पानी हम लेना सही मानते, पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। सरकार इस वक्त देश के कोने कोने से पाकिस्तानियों को उनके वतन वापस भेज रही है। इसी के साथ साथ इन नेताओं को भी एक बस में बिठाकर पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जहां ये जितनी चाहें बातें कर लें। इन्हें वन साइड टिकट के साथ सरहद पार भेज देना चाहिए। ये नेता हैं, सरकार से सवाल पूछना इनका काम है, लेकिन शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने इस बार लाइन क्रॉस की है। इस बार ये सवाल देश की सुरक्षा पर उठा रहे हैं। सवाल इन नेताओं की पार्टियों को भी अब करना चाहिए जिनसे ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब ये ऐसे बयान देते हैं तो पार्टियां सिर्फ एक बयान जारी करके अपना किनारा कर लेती हैं। इस संवेदनशील समय में हमें एक होना है, एकजुटता की जरूरत है, एक सामूहिक संकल्प की जरूरत है। ये बात सही है, कुछ यहां वहां कुछ कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी ने इन नेताओं को अधिकार नहीं दिया है कि वो बोलें। ये बहुत ही आसान काम है, पार्टी बयान से किनारा कर लेती है। हम सवाल पूछते हैं कि ऐसे नेताओं को सीधे पार्टी से ही क्यों नहीं निकाल देते। हम इन नेताओं और इनकी पार्टियों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। पहलगाम हमले में जिन महिलाओं का सुहाग उजड़ा है, जो इस हमले के बाद यतीम हो गए हैं, क्या उन लोगों से ये नजर मिला पाएंगे कभी? अब जो रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं वो पाकिस्तान प्रेमी नेताओं को शर्मसार कर देगी। पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हुए कायराना हमले के बाद भी देश में मौजूद नेताओं और लोगों की एक जमात पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रही है। ऐसे नेता, ऐसे लोग जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के नफरती एजेंडे की तरफदारी करना जिनके खून में है।